वेलकम क्रिएचर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। सबसे पहले आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अब सीरीज चल रही थी हमारी, आज सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है शेल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक, मतलब इसको आपको समझना पड़ेगा। कंसेप्ट बनता है, यहाँ से कंसेप्ट बनेगा तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है शेल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। इसका एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग प्रभाव इफेक्ट। क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताया जाएगा अभी। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों बोलते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। क्या जरूरत पड़ी, क्यों पढ़ना पड़ेगा शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड आपने वर्ड पढ़ा होगा, शील्ड पढ़ा है नहीं पढ़ा? शील्ड वर्ड आपने पढ़ा है। शील्ड मतलब होता है कोई शीट। क्या होता है शीट, और शीट क्या करते हैं, हम किसी चीज को अलग करने के लिए लगाते हैं, उसके बीच में क्या लगाते हैं, शीट। जैसे आपने लग के लगा दिया, ये दो रूम है, एक रूम फर्स्ट एक रूम सेकंड, पहले दोनों एक थे, अब इससे ये हो गया इफेक्ट, तो हमने क्या लगा दिया, बीच में शीट लगा दी। शीट मतलब शील्ड। अपन ने वर्ड पढ़ा है शील्ड लगा दो, शीट बोलते हैं जिसको। तो शीट क्या करेगा, शीट इसको डिवाइड कर देगा, इसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ने देगा और इसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ने देगा। तो यहाँ पे इकाई का काम कर रहा है। तो यहाँ से कोई आपको क्या समझा, शीट का आएगी, शीट क्या रोकेगी, शीट रोकेगी एक का प्रभाव दूसरे से, एक का प्रभाव दूसरे पर जो पड़ेगा उससे रोकेगी, और दूसरे का प्रभाव जो उस पर पड़ेगा उससे रोकेगी। तो यहाँ पे बीच में क्या काम कर रहा है, शीट आएगी। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसको कौन सा बोलते हैं, मतलब आवरण आता है, तो इसको दूसरा भी क्या बोलते हैं, आवरणीय प्रभाव। ओके डन, यहाँ तक चीजें। शील्ड होगा, कोई चीज से रोकेगा। आइए देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो होते हैं आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन मतलब, और एक होता है बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश मतलब संयोजी कोश। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन मतलब होता है बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन जो पूर्ण से बाहर निकलता है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और आंतरिक कोश के अंदर वाले। तो क्या दिक्कत है, ये देखते हैं। आंतरिक कोश और बाह्यतम कोश क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनमें क्या होता है, आप भी जानते हैं, समान आवेश वालों में क्या होगा, दैट इज प्रतिकर्षण। क्या होता है हमेशा, प्रतिकर्षण। हमको ही पता है क्या होता है, समान आवेश वालों में प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश वालों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण। ज्यादा कोई दिक्कत। विपरीत वाले क्या होते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान वाले प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमारे पास ये रहा है, देखो एक एटम। यहाँ से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम से। पूरा इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आइए ये क्या बताता है, ये हमारे पास क्या है, नाभिक। ये क्या है हमारे पास, नाभिक। ये पहला कोश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हो गया हमारे पास कोश। क्या हो गया हमारे पास, कोश। और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूव करते रहते हैं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत। इनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देखो नाभिक होती है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। विपरीत वाले क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये रहा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आप इसको इधर बनाए, इधर एक और बना ले, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को आकर्षित, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये नाभिक से सारे बने हैं, तो ये नाभिक इस पे लगाया, तो ये क्या हो गया, आकर्षण। दैट इज शो किसको करेगा, ये आकर्षण को। क्यों, विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करेंगे। तो नाभिक संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ऑब्वियसली करना भी चाहिए था। ये हो रहा है, सारा सिस्टम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है अभी तक। ठीक है, और अपन ने क्या पढ़ा, ये तो कौन सा कोश हो गया, ये हो गया बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश। और जितने भी अंदर के कोश है वह सारे कौन से हैं, वह हैं आंतरिक कोश। ठीक है, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज करेगा, और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य, इन दो को देखो आप, इन दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल। क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। क्यों कर रहे हैं, बताइए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पर आवेश का मान, चार्ज समान है, और समान वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जैसे लड़का लड़का कभी साथ बैठते हैं तो इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होकर नहीं बैठते हैं, कभी लड़की लड़की नहीं बैठते, लेकिन लड़का लड़की जब भी साथ बैठेंगे जब क्या होगा, उन दोनों में बहुत आकर्षण होगा। ठीक है, भावनाएं बदल जाती है उस वक्त। यहाँ तक आप आइए, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल होगा। ठीक है,
ये तो कर रहे हैं रिपल और ये कर रहा है अट्रैक्ट, तो दो बल कौन से हो गए? एक तो आकर्षण बल और एक हो गया प्रतिकर्षण बल। एक तो हो गया आकर्षण बल और एक हो गया प्रतिकर्षण बल। कौन से बल हो गए? दो बल हो गए। यहां तक आपको चीजें क्लियर? नाभिक को बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं ना, और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो दो इफेक्ट हमारे पास, आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन। यहाँ तक दो इफेक्ट आ गए अपने पास। जब एक ही एटम में यह दो चीजें हो रही है, दो चीजें कैसे संभव है कि अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है? तो स्टेबल कैसे हो रही है चीज पे कि अट्रैक्शन का अट्रैक्शन और रिपल्शन का रिपल्शन। तो देखो क्या इफेक्ट क्या है, नाभिक है ना, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देखो आपने ये बनाया, बाह्यतम कोश बना रहा हूं बस, और ये है नाभिक, ओनली बाह्यतम कोश बनाया है, इस बात का ध्यान रखें आप। और यहाँ पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये नाभिक इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जब ये पूरा अट्रैक्ट करेगा इसको, पता है कब तक? पता है कब तक? जब तक यहाँ पे अंदर कुछ नहीं है ना, अंदर कुछ नहीं है, बहुत अच्छी तरह पकड़ लेगा इसको। लेकिन अंदर क्या होते हैं? आंतरिक कोश के होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं? रिपल करते हैं दूसरे को, रिपल करते हैं। तो ये है ना, जितना ये इफेक्ट इस पे लगा रहा है ना, जब कोई अंदर नहीं है इतना इफेक्ट इस पे नहीं लगा पाता है। तो नहीं लगा पाता है क्योंकि इसको है ना मूव कर देते हैं। इसकी स्थिति है तो यहाँ पर है, वास्तविक स्थिति इसको क्या है? इधर ले जाते हैं, ये दूर कर देते हैं। तो नाभिक का जितना प्रभाव इस पे लगना चाहिए ना, उतना लगता नहीं है। नाभिक के आवेश का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। नाभिक का जितना प्रभाव इस पे लगना चाहिए ना, वह लगता नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर? नाभिक का इस पे इफेक्ट क्या लग रहा है? कम लग रहा है। क्यों कम लग रहा है? आपको बता दिया ये तो, क्योंकि अंदर अंदर रिपल्शन चल रहा है, और रिपल्शन क्या करता है? इस चीजों में फैलाव लाता है, फैलाव लाता है। जितना ज्यादा नाभिक इससे ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता था, उतना नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आंतरिक कोश के आगे इलेक्ट्रॉन, या आपको बाह्यतम कोश बना के बताया है कि ये हो गया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इसको अट्रैक्ट करता है अगर अंदर कुछ नहीं होता तो। लेकिन इसने क्या कर दिया? इसको वास्तविक क्या कर दिया? इसको दूर कर दिया, दूर कर दिया तो इतना इफेक्ट नहीं लगा पाएगा। तो पहले कौन सा फोर्स लग रहा था? न्यूक्लियर फोर्स, मतलब नाभिकीय आवेश। कौन सा आवेश लग रहा था? नाभिकीय आवेश। समझ गए? नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश वो लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, जो उनको अट्रैक्ट करता है, मतलब बांधे रखता है। कौन सा फोर्स कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय आवेश, नाभिकीय बल, ठीक है। अब आइए दूसरा देखते हैं। नाभिकीय आवेश हो गया, आवेश सॉरी नाभिकीय बल, सॉरी आवेश ही सही है, आवेश, नाभिकीय आवेश है ना, ठीक है। अब जितना आवेश इसको लगना चाहिए था अट्रैक्शन में, उतना नहीं लग रहा है। तो क्या लग रहा है? बाहर वाले पे कुछ, तो मतलब ऐसा हो गया कि जैसे पूछना पूरा नहीं लग रहा, तो कुछ इफेक्टिव सा लगेगा जो इसको इफेक्ट कर पाएगा, प्रभावित कर पाएगा इसके आकर्षण बल को। तो उसके लिए क्या बोला गया? यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था? नाभिकीय आवेश। अब क्या लगा दो आप? प्रभावी, प्रभावी मतलब इफेक्टिव। नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये एक आ गई नई थ्योरी। कौन सी थ्योरी आ गई? प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक नई थ्योरी आ गई, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ये क्या है? इसको भी समझते हैं और देखते हैं क्या है। आपने देखा नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन में जो प्रभाव नाभिकीय आवेश बल लगना चाहिए था, वह नहीं लग पाया, उसके कारण वह कुछ कम लग रहा है। तो वह कम क्या हो गया? वह कहलाया प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहलाया? प्रभावी नाभिकीय आवेश। और आपको एक बात हमेशा याद है, क्या प्रभावी नाभिकीय आवेश नाभिकीय आवेश से ज्यादा होगा? नहीं होगा, क्योंकि नहीं, ये कौन सा है? ये तो कुछ ही लग रहा है ना, नाभिकीय आवेश तो पूरा लगता है। तो ये हमेशा क्या होगा? कम होगा। किससे? नाभिकीय आवेश से कम होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? नाभिकीय आवेश से क्या होगा? कम होगा। अब देखते हैं परिरक्षण प्रभाव। दो प्रकार के हम यहाँ पे बल काम करते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, ठीक है, जेड और सिग्मा। तो यहाँ पे क्या है? ये कौन सा बल है? ये हो गया आकर्षण, और ये हो गया क्या? सिग्मा। इससे आप ध्यान रखना, जेड यहाँ पे क्या हो गया? आकर्षण को शो करेगा, और सिग्मा यहाँ पे किसको शो करेगा? प्रतिकर्षण को। यहाँ तक चीजें क्लियर? कोई दिक्कत? जल्दी बताइए। प्रतिकर्षण को शो कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए, तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं रिपल, और ये वाला ये हो रहा है इससे वो अट्रैक्ट, ये भी से अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी से अट्रैक्ट हो रहा है, और ये सब एक दूसरे से रिपल हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल हो रहे हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, वो कहलाया प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान हमेशा नाभिकीय आवेश के मान से कम होगा, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। आइए, दो बल हो जाएंगे, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, ठीक है। आइए देखो क्या होता है। अब देखो ये हो गया शेल्डिंग इफेक्ट, कम पड़ेगा। अपन जब देखो आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना, आवर्त सारणी में आकार
बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, घटता है, और ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। ये हो गया घट रहा है, ये हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो गया, आकार। किसकी बात कर रहे हैं अपन, आवर्त सारणी में। किसकी बात कर रहे हैं अपन, आवर्त सारणी में। इधर घटता है और इधर बढ़ता है। ठीक है, तो आकार घट रहा है तो परिरक्षण प्रभाव कम या ज्यादा, जल्दी बताइए। परिरक्षण प्रभाव कम या ज्यादा, आकार घटने में परिरक्षण प्रभाव का मान बताइए। परिरक्षण प्रभाव का मान कम होगा तो आकार घटेगा या बढ़ेगा, ऑब्वियसली घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव कम होगा। यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव कम है तो नाभिक है ना, इसको बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जड़ता से बांधे रखेगा, अपनी तरफ पूरा खींच लेगा। तो पूरा खींच लेगा तो एटम अपने कम आकार में कम आकार में ये इसको फैला नहीं पाएंगे, तो आकार क्या होगा, निश्चित होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और आते हैं फिर क्या, अगर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है कब, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा, मतलब अंदर अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो ये इसको रिपल करेंगे और मतलब इसको इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा तो क्या, ये इसके आकार में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे कि अंदर क्या हो रहा है, रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा लगता है। इधर से आने पर, बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है, कमी आती है। क्यों होती है, परिरक्षण प्रभाव कम हो लगता है। और ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव ज्यादा लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे, आयनन ऊर्जा। कौन सा, आयनन ऊर्जा। इसको भी अपन देखते हैं क्या होता है आयनन ऊर्जा। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या ये कौन सी ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इससे क्या आप समझे, जितना मतलब जितनी आयनन ऊर्जा कम उतना अच्छा परमाणु। ठीक है, आयनन ऊर्जा का मान कोई जिसको निकालना जितना ज्यादा आसान वो ज्यादा उतना ही ज्यादा बढ़िया, जिसको निकालना जितना ज्यादा आसान वह उतना ही अच्छा बढ़िया। ठीक है, अब देखो क्या, परिरक्षण प्रभाव अगर ज्यादा हुआ, इस बात को भी आप ऐसे समझे, परिरक्षण प्रभाव अगर ज्यादा हुआ तो आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी या कम होगी, बताइए। यदि परिरक्षण प्रभाव ज्यादा तो आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा या कम होगा, ये तो बता दीजिए आप। तो देखो सुनिए, अगर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा, तो अभी आपको क्या बताया था, परिरक्षण प्रभाव अगर ज्यादा है तो आकार क्या होगा, बड़ा होगा। आकार क्या होगा, बड़ा होगा। आकार बड़ा होगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होंगे, कम रूप से बंधे होंगे, मतलब शिथिलता से बंधे होंगे, इतने ज्यादा दृढ़ता से नहीं बंधे होंगे, नॉर्मली बंधे होंगे। तो नॉर्मली बंधे होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा क्या होगी, कम देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली कम देनी पड़ेगी, भी आकार ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। ज्यादा ऊर्जा देके भी क्या करेंगे, आसानी से निकल जाएगा, तो क्या आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव क्या है, ज्यादा। तो यही है। अब देखो पढ़ते हैं क्या होता है। तो अब देखो क्या हुआ, सारा खेल क्या चल रहा है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। कौन से कोश के इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो आप यहाँ से क्या समझे, ये तो ये वाला आकार वाला आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है क्यों, और ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है क्यों। दो इफेक्ट समझना, दो ही कारण है, एक तो परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्ट। प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्ट, इस बात को आप ध्यान रखें। दो ही टॉपिक है, यही दो से आपको आंसर निकल जाएंगे सारे। और आयनन ऊर्जा का कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। आयनन ऊर्जा कंसेप्ट परिरक्षण प्रभाव से रिलेटेड है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा तो आयनन ऊर्जा का मान कम और इलेक्ट्रॉन सुगमता से निकल जाएगा। आयनन ऊर्जा आपको पता है, किसी बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन का प्रथम आयनन ऊर्जा जो बहुत काफी कम रहती है, क्योंकि दूसरे से निकालेंगे तो आवेश से निकालेंगे तो ज्यादा होगा। अगर कोई स्टेबल विन्यास होता है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग प्रभाव। अब स्क्रीनिंग प्रभाव इसको क्यों बोला जाता है, ये भी देखते हैं। एक परमाणु के आंतरिक इलेक्ट्रॉन को छानने के, देखो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है ये है ना, आंतरिक इलेक्ट्रॉन को छानने के कारण, किसी परमाणु के आंतरिक इलेक्ट्रॉन को छानने के कारण स्क्रीनिंग प्रभाव होता है। अब देखो क्या कारण है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, जो आयनीकरण ऊर्जा में गिरावट का कारण होता है। देखो ये लाइन क्या है, इस लाइन का मतलब समझना कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है ना, आयनन ऊर्जा के मान में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपल करते हैं। रिपल करते हैं तो क्या है, इसमें क्या हो जाता है, आकार बढ़ा देते हैं। आकार बढ़ा दिया भैया इन्होंने, आकार बढ़ा दिया। अब यहाँ पे आकार बढ़ चुका है, आकार बढ़ने के बाद हो गई दिक्कत। कैसे हो गई दिक्कत, वो समझते हैं। आकार बढ़ गया, आकार बढ़ गया तो वो क्या हो गए, शिथिल हो गए बाहर के इलेक्ट्रॉन।
आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन बाहर, और आपको क्या है, तो आप थोड़ी सी ऊर्जा दोगे तो निकल जाएगा। तो इसलिए क्या कर देते हैं, आयनीकरण ऊर्जा के मान में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। ठीक है, एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, वह उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, बाहरी कोश में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में है ना जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जब मान लो बाहरी कोश में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक किस किस को अटैक करेगा, तो एक दो तो क्या है, छूटते रह जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। ठीक है, और परीक्षण प्रभाव ज्यादा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन और पढ़ना, आंतरिक इलेक्ट्रॉन नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर, आंतरिक इलेक्ट्रॉन है ना, ये आंतरिक इलेक्ट्रॉन, ये वाले अंदर वाले, इस बात को, आंतरिक इलेक्ट्रॉन नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, अब देखो ये करते हैं ओनली स्क्रीनिंग, ये वाले क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं, स्क्रीन करने का काम करते हैं। अब देखो इसलिए इसको स्क्रीनिंग प्रभाव बोला जाता है। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉन की आकर्षण विशेषता की स्क्रीनिंग करते हैं। देखो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन हो गए अंदर वाले, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, नाभिक है और ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है ना, इनके बीच में जो अट्रैक्शन और हो रहा है ना, उसको बस देखते हैं, ये देखते हैं मतलब स्क्रीन करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। अब देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, किसी नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल, किसी नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल, लगाएगा क्यों, क्योंकि विपरीत आवेश हमेशा क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल पूर्ण लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताइए। नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए, नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए आकर्षण बल का कुछ भाग क्या हो जाता है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, आंतरिक कोशों के मध्य प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जो नष्ट हो गया, क्या कौन सा आकर्षण बल नष्ट हो गया, तो जो नष्ट हुआ है वह क्या कहलाता है, और नष्ट हो जाता है। तो नष्ट हो जाता है, जो नाभिकीय आवेश है ना, वो पूर्ण रूप से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग पाता है, तो कुछ भी इफेक्ट कर पाता है, तो वह जो इफेक्ट करता है वो क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जहां तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। किसी एटम में बाह्यतम कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल का वह कुछ भाग आंतरिक इलेक्ट्रॉन के मध्य होने वाले प्रतिकर्षण के फलस्वरूप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार आंतरिक इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण बल से बचाना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। क्या हो गया, देखो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आवेश से जो रक्षण किया जाता है वह क्या कहलाया, वह परीक्षण प्रभाव कहलाया, और वह आवेश जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे लगता है वह क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। आवर्ती प्रभाव, आवरणी प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी इसको हम जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या जेड इफेक्ट मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश, आपको परिभाषा आपको बता दी। प्रभावी नाभिकीय आवेश किससे शो करते हैं, जेड इफेक्टिव से, जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, यहां तक कोई दिक्कत। जेड इफेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड नाभिकीय आवेश, और सिग्मा परिरक्षण स्थिरांक। बाह्यतम कोश, देखो नाभिक के सबसे पास कौन सा, जल्दी बताइए, नाभिक के सबसे पास कौन सा, चार कोशों, चार कक्षा पढ़े थे अपने, एस पी डी और एफ। नाभिक के सबसे पास एस, फिर डी पी, फिर डी, फिर एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। तो नाभिक के सबसे पास कौन सा, एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का बताइए मान कैसे होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के मान बताइए, जल्दी फटाफट जल्दी मान बताइए। सबसे ज्यादा परीक्षण प्रभाव का अनुक्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा परीक्षण प्रभाव किस पे लगेगा, जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा परीक्षण प्रभाव किस पे लगेगा, कौन अनुभव करेगा सबसे ज्यादा परीक्षण प्रभाव को। देखो क्रम लिखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का, एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ये होता है क्रम। और कारण लिखिए इसका क्या, आकर्षण बल। नाभिक के सबसे पास कौन होता है, एस पी, क्योंकि एस का आकार तो क्या होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, तो क्या नाभिक का आवेश क्या करता है, ये नाभिक दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अपनी तरफ क्या करता है,
सारे तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, पूरी तरह बॉल के रूप में रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, पी का डबलाकार होता है तो मतलब कुछ ही दिशाओं में लग पाता है, पी का डबलाकार होता है तो क्या होता है, कुछ ही दिशाओं में लग पाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए। जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा और सिग्मा के मान लिख लीजिए आप यहाँ पे फटाफट। इसका क्रम को ध्यान रखें, सिग्मा के मान होते हैं एन एस डी एन पी एन एस एन माइनस 2f एन माइनस 1 डी एन पी एन एस। 1s इलेक्ट्रॉन के लिए 0.30, पी के लिए 0.35, ns के लिए 0.85 और इसके लिए हो जाता है 1 और इस सभी के लिए हो जाता है 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे कम डिफरेंस, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस क्यों देखना आप, क्योंकि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन अब अंदर से जाएगा, क्योंकि अंदर से इफेक्ट करना पड़ेगा उसको, तो अट्रैक्शन क्या हो जाता है ज्यादा। अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब आप यहाँ से देखो परिवेशन प्रभाव का मान क्या होता है, हमेशा घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो क्या है यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और मान बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल एक नई के साथ इसको आगे करेंगे, जो इसमें कुछ जो भी क्वेश्चंस है जो भी है इसका कुछ इफेक्ट है। डी शील्डिंग पढ़ानी है आपको, शील्डिंग आज हो चुका है, डी शील्डिंग कल देखते हैं। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, देख उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं आपके नए सेशन के साथ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।